जहाँ तक ताल्लुक में मैं मजीद अर्ज कर दूं कि हमारे वज़रा या मेंबरान असेंबली जो जो उनको ड्यूटीज दी गई हैं फंड रेजिंग के लिए वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि जब ये सैलाब अपनी सूरत हाल से निकलेगा, लोग दोबारा अपनी जगह पर सेटल होंगे, तो इंशाल्लाह उनको वो फैसिलिटीज हम देंगे जिसके लिए वो अभी आपने कहा कि उनकी ड्यूटीज लगाई हैं। हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं कि आप रुकने कौमी असेंबली या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या प्रेसिडेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जो एक स्केड्यूल के तहत ड्यूटी थी, आपकी क्या ड्यूटी लगाई गई? जी, मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं अपने हल्के से पानी इकट्ठा करूँ और वहाँ पहुँचाऊँ। तौसा शरीफ में मैंने पहुँचाया, माल जाके जो हमारे वहाँ दोस्त अहबाब बैठे हैं वहाँ हम उनको दे के आए, मजीद हमने उनको देना। ये सूरत हाल है हर हल्के में। अगर हम ये समझते हैं ना कि हमें इसको एक पुकार करते फिरेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बात यह कि मदद करनी है और नेक नियति से मदद करनी है। मैंने आपको अर्ज किया था कि हमने देहात में जब निकल के देखा, यकीन करें लोगों ने वो सपोर्ट की है कि हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जो चीजें उनके पास पड़ी हुई थी खाने पीने की, वो निकाल के देने की, यार हम भूखा रहने को तैयार हैं, लेकिन उन लोगों की सपोर्ट जरूरी है जो घर से बाहर निकले हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के हद तक तो आप कर सकते हैं बात, जो ऑन ग्राउंड जब आप सूरत हाल देखेंगे तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोगों में अंदर हमदर्दी का जज्बा है, लोग जागे हुए हैं, लोग सोए नहीं है और उनके लिए बेताब है। तो पहले जाग रही थी, कौन तो अभी जाग रही है। मुझे थोड़ा सा मैं सैलाब से हटके एक बात करूंगा जी, क्या हुकूमत जा रही है? हुकूमत कहाँ जा रही है? हुकूमत ने अपना जो टर्म उनको मिली है इंशाल्लाह वो पूरी होगी, और आप ये देखेंगे कि बड़ी बेहतर हालत में पूरी होगी। ये बदबख्ती है हमारी कि सैलाब इस कदर वसी और इस हल्के को तबाह करके चला गया कि उसमें मौशी हालत को दोबारा से अपनी हालत में लाना एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन दलेर और जिंदा कौमें हमेशा मुश्किलात से लड़ती हैं, हम लड़ेंगे, फेस करेंगे और पाकिस्तान को दोबारा बहाल करेंगे। साहब आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है अपनी मदद पूरी करेगी, लेकिन हम देखते हैं कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब पिछले कुछ दिनों से जो बयानात उनके सामने आ रहे हैं, वो कभी मार्शल्लाह को दावत देते हैं, कभी फौजी जनरलों को कहते हैं कि जी जागीरदारों की और इनकी सबकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। हुकूमत में जो बेशक वो भी शामिल हैं, लेकिन वो किसकी हुकूमत की खात्मे की बातें कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली हुकूमत तो हुकूमत ही है जी, एक ही हुकूमत है, दो तो हुकूमत नहीं है। अगर उन्होंने गुस्से में आगे कोई स्टेटमेंट दी है, मुझे नहीं पता उनको किस बात का गुस्सा था, लेकिन जब उन्होंने एक डिटेल इंटरव्यू दिया है तो मेरा ख्याल है उसको वो उसे थोड़ा बैक कर गए हैं, पीछे हट गए। तो दोबारा से लाइनें मिल गई हैं? नहीं, लाइन है तो जहाँ उनको कोई गलतफहमी होगी वो दूर कर दी गई होगी। ये चीजें जो होती हैं किसी टिपिकल हालात की वजह से बन जाती है और बंदा गुस्से में आगे कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है। मुझे नहीं पता कि अल्ताफ साहब को क्या कोई परेशानी हुई है जिसमें उन्होंने वो स्टेटमेंट दी है, और आपने देखा होगा बाद में डिटेल इंटरव्यू में उन्होंने उससे मेरा ख्याल है कि डिनाइल कर दिया आपको। अच्छा राजा साहब, इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब का जो बयान है उनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी जो लफ्ज़ है अपने मुँह से बगैर सोचे समझे नहीं निकालते, कोई बात होती है तो वो बात करते हैं। लेकिन जब ये बयानात आए तो हुकूमत जो कि उनकी अलाई है वो खामोश नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा मार्शल्लाह के खिलाफ बात करती रही, बड़े एक किरदार है पीपल्स पार्टी का, और मार्शल्लाह के खिलाफ जद्दोजहद करती रही, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है कि इनके अब एकदम लब सिले हुए हमें नजर आते हैं। नून लीग वाले खुल के मुखालफत कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब खुल के मुखालफत कर रहे हैं, इवन ANP के लोग खुल के इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी खामोश है। आप क्या समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है ये क्यों इस तरह डेवलप हो रही है? पहले तो बात ये, मैं आपकी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि अल्ताफ साहब कोई भी बयान जो देते हैं ना, वो डेफिनेटली एक तयशुदा पॉलिसी का हिस्सा होता है। क्योंकि अल्ताफ साहब आपके इल्म में होगा कि 1985-86 में बाकायदा तौर पर उस वक़्त की ज़िया वज़ीर जो थी उन्होंने इनको प्रमोट किया, इनको मैन्युफैक्चर किया, और पर्पज ये था कि पूरे पाकिस्तान की जो ये की वादत है ना, उस वक्त मुकम्मल तौर कौम जो थी भुट्टो शहीद के पीछे, भुट्टो शहीद के मामले में एक जान हो चुकी थी और ज़िया बड़ा शदीद मुश्किल में था। तो कराची में बाकायदा इस इशू पर काम किया गया। ये एजेंसियों की पैदावार है। अब क्योंकि ये मुसलसल गवर्नमेंट में रह के अब 20-22 साल से ये गवर्नमेंट में है, ये अरबपति खरबपति हो चुकी है, और ये बाकायदा तौर पर मेरी ये मुस्तरद सोच है कि अब ये बैन अवी तौर पर जो CIA है ये उनका काम करते हैं। और ये जो इन्होंने बयान दिया है ये बिल्कुल इनका ये बयान 7 ये बिल्कुल कोई इल्जाम नहीं है, ये इन्होंने एक तयशुदा एजेंडे के तौर बयान दिया
लेकिन मैं सल्यूट करता हूं कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी हुकूमतों ने, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट को अच्छा नहीं समझती, हम समझते हैं कि ये लोग जो है ये लोग अमेरिका से भीख मांगकर गवर्नमेंट में आ गए, लेकिन इस मौके पर उन्होंने अल्ताफ को कन्फ्रंट किया और कहा कि ये गलत बयान है, हम किसी मार्शल को कबूल नहीं करेंगे, हम किसी फौजी आमद को कबूल नहीं करेंगे। अगर पहले फौजी आमद को हमने भगाया है तो आइंदा आने वाला जो फौजी आमद है उसको बर्दाश्त किया जाए। अच्छा राजा बोल आपने कहा कि तमाम जमहूरी कुव्वतों ने इसकी मुखालफत किया, लेकिन यहाँ क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमहूरी कुव्वत नहीं कुशाई नहीं कर रही? मैं अर्ज करता हूँ, मेरा नुक्ता नजर है कि ये जो ग्रुप है पावर में आया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्रुप नहीं, ये तो एक यानी एनआरओ लोग थे जो मखसूस उस वक्त अहम जगहों पे जिनके साथ सालबाज किया गया। और मेरा जो व्यू इसमें यह है कि भुट्टो की शहादत जो है और ये सारा जो मामलात है, जो लोग इक़्तिदार में हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग भी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का आप ग्रुप कह सकते हैं जिनका इंटरनेशनल यानी उन हुकूमतों के साथ जो यहाँ पर हुकूमतें लाती हैं या हुकूमतें भेजती हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होकर ये पावर में आए हैं। और आज इन लोगों पर ये वादे होना चाहिए कि ये यूनियन इलेक्शन के बाद जो पैदावार, ये भाड़े की जो हुकूमत है, जो अपने बलबूते पर इक़्तिदार ना हासिल किया जाए तो फिर बेबसी की जो फीद होती है। Nazi, let's take a break here, but stay with us. We will be back soon